का पेयरिंग ले रहा है, ये हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा ना, हमें कन्वर्ट करना है तो, या अलग अलग होगा? जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, पार्डन हाँ मैम, एक साथ हाँ 3 और 4 नंबर हाँ के हाँ लिए। हाँ, जितने भी बाइनरी नंबर्स को अगर हमें हेक्साडेसिमल में करना है तो हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे, और अगर हमें ऑक्टल में करना है तो हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे। क्लियर है? ओके मैम। हाँ मैम, थैंक यू। तो आगे कन्वर्जन्स तो यही हैं। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट बता देती हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट भी है ना। हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना कैसे? मल्टीप्लाई, एक मिनट रुको। देखो ऑक्टल टू बाइनरी है, ऑक्टल टू बाइनरी में क्या करेंगे, सपोज ये तुम्हारा ऑक्टल नंबर है 705, इसको मुझे बाइनरी में करना है, तो हम हर एक डिजिट का 3 डिजिट्स इक्विवेलेंट लिखेंगे, 3 बिट इक्विवेलेंट लिखेंगे। जैसे 5 का बाइनरी होता है 101, ठीक है। 0 का बाइनरी 3 डिजिट्स में 000 लिखा, 3 डिजिट्स लिखेंगे, ठीक है। 7 का 111, फिर इन तीनों को कंबाइन करके लिख देते हैं 111 000 101। सपोज मुझे लिखना है 64 का बाइनरी इक्विवेलेंट, तो पहले हम 4 का बाइनरी लिखेंगे और 6 का बाइनरी लिखेंगे। 4 मत लो, इसको लो 3 2 डिजिट्स होता है ना, तब क्लियर होगा। 63 है सपोज, ठीक है। 63 को मुझे बाइनरी में चेंज करना है, तो अब इसके लिए मैं 3 डिजिट इक्विवेलेंट लिखूंगी। 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन ऑक्टल है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0, ठीक है। तो 3 बिट्स का लिखते हैं। ऐसे ही 6 का क्या होगा, 110, ठीक है। अब 63 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 110011, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। तो हम 3 बिट बाइनरी वैल्यू लेंगे, ये ध्यान रखना, जो भी नंबर हो, क्योंकि ऑक्टल है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 से ज्यादा कोई नंबर आएगा नहीं। ऑक्टल नंबर से जो भी मेरा नंबर बनेगा उसमें 7 से ग्रेटर कोई नंबर आएगा नहीं, ठीक है। तो 7 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं आएगा तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट से ज्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 3 बिट से कम हो सकता है, जैसे 0 1 2 3, इन तीनों का क्या होगा, 3 बिट से कम होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 0 पहले लेफ्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने 3 का 011 लिख दिया, वैसे अगर मैं 2 का करती बाइनरी इक्विवेलेंट ऑक्टल में तो क्या लिखती मैं, 1010, ठीक है। तो 3 बिट्स लिखना जरूरी है इसमें। क्लियर है? यस मैम। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे ऑक्टल में 3 बिट्स ले रहे थे, वैसे वहां पे 4 की ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेरा नंबर है, 4 बिट में कन्वर्ट हाँ करेंगे। इंडिविजुअल को 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे 1AC है मेरा नंबर, यहाँ पे लिखती हूँ 1AC। अब 1AC, C का इक्विवेलेंट क्या होता है, 12, ठीक है। और A का इक्विवेलेंट क्या होता है, 10। तो हम इन तीनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे। 12 का 4 बिट बाइनरी क्या आ जाएगा, बताओ भाई। 1100 हाँ 1100, ठीक है। 10 का क्या आएगा, 1010, हाँ 1010। ये किसकी चलो कोई बात नहीं, 1010। और 1 का क्या आएगा, 0001। अब हम इसको अरेंज कर देंगे एक ऑर्डर में, ठीक है, ठीक है। यस तो अब पहले वाले 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, डजंट मैटर्स, बट हम लिख देंगे 000110101100। ये इसका क्या हुआ, बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है।
Yes. मैम बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने नहीं बताया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। पता है 4 का वो करेंगे ना ग्रुपिंग। देखो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में 4 की ग्रुपिंग करेंगे। ये मेरा बाइनरी नंबर है, इसको मैं 4 की ग्रुपिंग में चेंज कर लूंगी, फिर उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दूंगी। ओके मैम। ठीक है, मैंने इसी में तुमको उल्टा एग्जांपल लेके बता दिया था। अब देखो डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो डेसिमल के पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं ना, उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कि मेरा डेसिमल पार्ट जो है वो 0 ना हो जाए, और जो इंटीजर पार्ट आता है उसको हम नोट करते हुए जाते हैं। और फिर टॉप टू बॉटम, पहले हम बॉटम टू टॉप लिख रहे थे, यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं। जैसे देखो 0.25 है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 0.25 को हम जो अगर सपोज 1.25 या 32.25 होता ना, तो 32 को हम अलग कन्वर्ट करते बाइनरी में, और पॉइंट के डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको हम अलग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 0.25 का एग्जांपल लिया। अब 0.25 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर पार्ट जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा, और डेसिमल पार्ट आ जाएगा 0.50। ठीक है, अब सिर्फ इस डेसिमल पार्ट को हम लेंगे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 0 आ रहा है इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। बस बेटा थोड़ा सा ये वाला बता देती हूँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डेसिमल पार्ट जो आया 0, उसको मैंने कहाँ नोट कर लिया, यहाँ पे नोट कर लिया। जो इंटीजर पार्ट आता है उसको हम नोट करेंगे, इंटीजर पार्ट मतलब पॉइंट से पहले वाला पार्ट। ठीक है, उसको हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ ये वाला जो डेसिमल पार्ट था, इसको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें आंसर क्या मिलेगा, 1.00। अब यहाँ पे मुझे 00 मिल गया, हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, और ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब अभी तक इसके पहले जब हम डेसिमल टू बाइनरी करते थे तो हम बॉटम टू टॉप करते थे, यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.1, और पॉइंट के बाद आएगा, तो इसलिए वो हो जाएगा 0.01। समझा? यस मैम। हम अगर 1.25 होता कैसा होता? हाँ मैं बताती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ। सपोज 1.25 होता, ठीक है, तो हम 1 को तो अलग से, 1 का तो अलग बाइनरी ले लेंगे, बनाएंगे, तो 1 का बाइनरी तो 1 ही होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 4 होता, 4 का बाइनरी क्या होता है, 100। ठीक है, इसका मैंने अलग से बना लिया, और 0.25 का मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, 0.25 का आया 0.01, तो ये हो जाएगा 100.01, दैट्स इट। ओके, ठीक है, क्लियर है सबको इतना? यस मैम। तो आगे का हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, क्योंकि आपकी तो फिर 10:45 से क्लास भी तो है, कम से कम 10 मिनट का तो ब्रेक लो। मैम हम इरेशनल नंबर्स को नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है, अगर रिपीटेड, जब ये तुम्हारा जो डेसिमल के बाद नंबर्स आते हैं ना, वो क्या होंगे, रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूंगी नेक्स्ट टर्न पे। देखो यहाँ पे किया हुआ है। हमें सारे स्लाइड्स लिखने हैं क्या? लिखने नहीं, मैं स्लाइड्स भेज दूंगी आपको। अभी मैं किसी को भेज दो, ये गीता मैम को मैं सेंड कर दूंगी, वो आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। मैं नोट्स में क्या लिखना है? नोट्स में देखो, इसके तो खाली कन्वर्जन्स लिख लो, प्लस स्टेप्स जो है ना, यहाँ पे मैंने आगे ऊपर की स्लाइड्स में ना स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये स्टेप्स नोट डाउन, क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में स्टेप्स पूछता है, रादर देन गिविंग द कन्वर्जन, आपसे एग्जाम में स्टेप्स पूछता है कि हाउ टू कन्वर्ट। ठीक है, तो वो स्टेप्स आप लिख लेना सारे, बाकी कन्वर्जन्स लिख लेना, और आपके जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, लाइक कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस हैं, आपका ब्लॉक डायग्राम्स जो हैं, वो सारे ब्लॉक डायग्राम्स ड्रॉ कर लो, है ना, तो वो आपके नोट्स हो जाएंगे। इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं गीता मैम को ही भेज दूंगी, आप उसको सॉल्व करना, कन्वर्जन्स वाले। ठीक है,
हमें सिर्फ एनसीईआरटी और सुमिता अरोरा दोनों रेफर करना है ना? हाँ, आप सुमिता अरोरा ही कर लो, मैं भी सुमिता अरोरा से ही कंटिन्यू कर लूंगी आगे से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, वैसे भी जो क्योंकि पाइथन वाला जो पार्ट है वो एग्जैक्टली एज पर बुक तो हो नहीं सकता है, बहुत सारी चीजें होंगी जो आउट ऑफ द बुक भी होंगी, है ना, क्योंकि पूरा बुक का पार्ट हैगा, हो सकता हो कुछ मिसिंग हो बुक में। पहले मैं एक बार बुक देखती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुमिता अरोरा बुक अच्छी होगी, नो डाउट। तो दोनों बुक्स रेफरेंस में रखे ना? हाँ, मैं क्वेश्चंस भेजती हूँ इसके आप लोगों को, पीपीटी सब मैं गीता मैम से शेयर करती हूँ, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ग्रुप में, ठीक है? यस मैम। ओके, चलो, सो बाय फॉर नाउ, बाय मैम। होप टू मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू मैम। चलो, बाय।